अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है। चैप्टर 2 चल रहा है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। प्रॉब्लम 53 है। वो कहता है चैप्टर 12 में जैसे डिस्कस होगा कि सर्टेन एटॉमिक नंबर एमिट करते हैं फोटॉन जो ट्रांजिशन में जाते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से ग्राउंड नॉर्मल स्टेट में। अब वो कहता है जी दीज फोटॉन कॉन्स्टिट्यूट गामा रेज, और न्यूक्लियस एमिट करता है फोटॉन और रिकॉइल करता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो कहता है जो कोबाल्ट है, न्यूक्लियस वो डिके करता है बाई के कैप्चर, और आपके पास वो बन जाता है आयरन 2657 amid a photon losing the 14.4 kilo electron volt to reaching the ground state. The mass of the iron atom 9.5 in 10 की power minus 26 kg। वो कहता है हाउ मच फोटॉन एनर्जी रिड्यूस फ्रॉम टू फुल 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवेलेबल एज द रिजल्ट हैविंग शेयर एनर्जी मोमेंटम विद द रिक्वायरिंग एटम। मतलब अब वो कहता है कि जो एक न्यूक्लियस था उसने कैप्चर किया और आपके पास शिफ्ट हो गया किसके अंदर, आयरन के अंदर। अब इस दौरान उसने क्या किया, एक फोटॉन एमिट किया। अब वो फोटॉन एमिट करके ज़ाहिर डी एक्साइट हुआ है, तो वो किस पे चला गया, ग्राउंड स्टेट पे। अब वो कहता है कितना फोटॉन उसने अमिट किया होगा रिड्यूस के फुल करने के लिए कि जो अवेलेबल थी हैविंग द शेयर्ड एनर्जी मोमेंटम विद द रिक्वायरिंग एटम। ठीक है। फिर वो कहता है सर्टन क्रिस्टल और जो एटम होते हैं वो सो टाइटली बाउंड होते हैं कि तमाम क्रिस्टल जो होता है रिकॉइल करता है when the gamma ray photon is emitted, or instead of individual atoms. The phenomena is known as Mossbeer effect, and how much photon energy reduced in this situation if excited iron nucleus is the part of 1 gram crystal। यहाँ से भी एक दूसरी चीज देखेंगे। फिर वो कहता है essentially recoil free emission gamma in situation like the uh, like that of beta mean it is the possible to construct a source of virtually monoenergetic, hence monochromatic photons such as source used to experiment describe section 2.9, यानी कॉम्पटन स्कैटरिंग की बात कर रहा है। और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रे की है आफ्टर द फॉलन 20 मीटर नियर द अर्थ सरफेस। तो स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन दोबारा देखेंगे फिर आएंगे। हमें एक एनर्जी दी हुई है, हमें मैथ दिया हुआ है, और हमसे एनर्जी और मोमेंटम मांगा जा रहा है उसका। अब हम जानते हैं कि बिजी रिकॉयल करेगा तो ई इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m। हम जानते हैं कि कैसे बना ये आपके पास। फिर हम जानते हैं कि पी की जगह ई, यानी उसे इन टर्म ऑफ पी को ई और सी की टर्म में भी लिखा जा सकता है, तो ई स्केयर बाई सी स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब 14.4 जो आपके पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी उसे शिफ्ट कर लिया जूल में। मैथ दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती पता है, तो 3.1 10 की पावर -20 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, 0.914 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ जाएगी रिकॉइल एनर्जी। फिर सेकंड केस में वो दोबारा से कह रहा था कि भाई आपके पास ये एनर्जी है, और अगर मैथ 1 ग्राम हो तो अब रिकॉइल के लिए क्या सीन होगा, तो ये रिकॉइल का मैथ चेंज हो जाएगा, बाकी सिचुएशन तो वही रहेगी। तो हम रिकॉइल मैथ में 1 से शिफ्ट कर लेते हैं। 1 ग्राम था तो केजी में ले जाते हैं, 2.95 10 की पावर -41 जूल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाएंगे तो 1.84 10 की पावर -22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर अगर रिकॉइल फ्री उसने बात की है कि जस्ट एक वो गिर रहा है तो एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया हमने, सॉरी, ये एनर्जी जूल में जाएगी। तो अब आपके पास ये एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जूल में। हाइट दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8 होता है, ई इक्वल टू एच एफ। एफ निकाला जा सकता है, ई भी पता है, एच भी पता है। इससे फिर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, वैसे कॉपी पेस्ट हो गया जूल में। तो ये 3.48 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज आ जाएगा। अब जनाब फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। हम जानते हैं डेल्टा लैम्डा बराबर और लैम्डा जी एम ओवर आर सी होता है, जी बराबर होता है जी एम ओवर आर सी। इस वैल्यू को सब्सिट्यूट करके हम इसे जी एच और टी स्केयर लिख सकते हैं।
तो यहाँ से डेल्टा एफ निकाला जा सकता है, एफ इस तरफ जाके ज़रब खा जाएगा, जी भी पता है, एच भी पता है, एफ भी पता है, सी भी पता है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे 7.59 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इतना फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।